चलो देखो, ये ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। लिखा है ना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखा है? लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको इंग्लिश में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? ईसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और सी फॉर क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये ना होता है। और हिंदी में भी लिखा हुआ है, देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो देखो, अब सबसे पहले बात कर लो कि इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, क्या लिखे हैं हम? परिभाषा क्या है, ये ना लिखे हैं। सीधा सा जवाब देखना कि किसी तत्व के परमाणु के, लिखे ना, कि किसी तत्व है उसके परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन को, अगर उसके विभिन्न कक्षा, समझ रहे हो, अगर मान लो कि हमारे घर में क्या है? परिवार है। अब बताओ, परिवार है ना? तो परिवार को अगर घर में 4 भाई है, मान लो, कितने भाई हैं? 4 ब्रदर्स है। तो आज के जमाने में चारों ब्रदर एक साथ रहते हैं? नहीं ना रहते हैं। तो इन चारों लोगों को बांटा जाएगा 4 जगह पे। कितना जगह पे? 4 जगह पे बांटा जाएगा ना। तो उसी तरह से हाई परमाणु हो गया 4 भाई। क्या घर हो गया? मान लो ये घर हो गया परमाणु। इस परमाणु को कितने जगह बांटे हैं? 4 जगह बांटे। तो ये 4 जगह क्या हो गया? ये कक्षा हो गए। क्या हो गए? यानी जब बटेंगे तो अपना अपना एक एक छोटा घर बनाएंगे ना, इसे। अरे रहने के लिए घर चाहिए ना, कैसे सड़क पे ढूंढते हुए जाएंगे कहीं? चाहिए ना घर। तो उसी तरह से किसी भी परमाणु को जब बांटा जाएगा तो किसके अंदर बांटा जाएगा? तो कक्षाओं के अंदर। यहाँ लिखे है ना, कहाँ बांटेंगे? कक्षाओं के अंदर बांटा जाएगा। उसी वितरण को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, यहाँ पे लिखे है कि उन कक्षाओं के नाम कैसे होता है। के होता है, एल होता है, एम होता है, और क्या होता है? एन होता है। और इस चारों को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेल। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो ये हमारे पास मान लो कि एगो घर हो गया। इस सेल क्या हो गया? एक बड़ा सा घर है। इस घर को कितने घरों में बांटे हैं? 4 घर में। नाम क्या क्या है? के, एल, एम और क्या है? एन है ना। अगर कोई पूछा जाए कि कक्षा का नाम बताओ, क्या बताओगे? के, एल, एम और एन। अब बात रही, हम लोग तो घर बनवा दिए, घर बन गया ना। अब इस घर में अब आदमी कितने रहेंगे? मान लो रहेंगे ना आदमी, तो आदमी की जगह हम क्या लिखते हैं? अरे केमिस्ट्री भाषा में इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इस चारों के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये हमको जानना है। यानी हम घर तो बना दिए ना, उस 4 भाई के बंटवारा कर दिया। इस तरह से 4 जगह पे हमने बंटवारा कर दिया। अब मान लो उनकर तो लड़का हो, ये सन है, लड़की हो लो, वो लोग कहाँ रहे लो, तो कितना, किस घर में कौन सा लोग रहेंगे, यानी उसके इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, वही हमको क्या करना है? इसके अंदर भरना है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? चलो देखो, यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे देखो लिखे हैं कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को सूत्र किसके द्वारा? 2n² से दर्शाया जाता है। यानी हर घर में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2n²। याद रखना, क्या भरेंगे? 2n² भरेंगे। किसमें? तो जौन घर हमने बनाया था ना, इन्हीं घरों के अंदर हमको कितना भरना है? 2n² भरना है। क्या भरना है? 2n²। जिसमें देखो, जहां लिखे हैं कि n बराबर क्या होता है? कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं इसको? कक्षा की संख्या या तो ऊर्जा स्तर। सबसे पहले कक्षा एक का नाम के है, दूसरे वाले का नाम 2, तीसरे वाले का
और ये 4 गो हो गया। इसी के अंदर हमको पता करना है कि किसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन, कितने घर में कितने लोग रहेंगे। ये घरवा में कई गो लोग रहेगा, ये हमको पता करना है। इस घर में कितने रहेंगे, वैसे 2 नहीं रहेंगे, सबके अंदर हाई भरेंगे। क्या करेंगे, सब किसी के अंदर ये वाले भरते हैं। क्या भरेंगे, 2n²। अब देखो किसके घर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, हमको जानना है ना किसके घर में कितना भर देना है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखे हैं कि के वाले घर में कितने लोग रहेंगे, हमको यही ना, यानी कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हमको बात करना है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हम अपने भाषा में हम लोग किसके बात कर रहे हैं, आदमी की। किसके, अब आदमी बराबर सोच लो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे बाबू, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, तबे ना पता चलेगा। चाहे उसको आदमी को रख दो, चाहे किसको रख दो, इलेक्ट्रॉन को रखो, ये ना रखना है। तो यहाँ पे आदमियों की संख्या बराबर क्या लिख दिए, इलेक्ट्रॉन लिखे है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं 2n² लिखा है ना, 2n²। तो देखो n के जगह पे 1 भरना है, 2 गुणे n के जगह क्या भरेंगे, यानी मान लो कि यहाँ पर n बराबर क्या है, 1, तो n के जगह का 1 स्क्वायर रखेंगे, गुणा करो, 2 × 1 बराबर कितना। तो के वाले घर में कितने आदमी, इस घर में कितने इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत है, पता चल गया ना। कि बबुआ कहेगा कि के वाला कहेगा ना हमारा में 2 आदमी से अधिका ना रखे, काहे से ढेर रखे तो झगड़ा हुई। ठीक है, क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए कर रहे कि हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन, 2 रहेंगे। 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा कभी नहीं, काहे से कि फटाफटी शुरू घर में होता रहता है ना। अब बात करेंगे किसके अंदर, के बाद से क्या लिखे थे, एल लिखे थे। एल की संख्या 2 से होती है, जहां एन बराबर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या हमारे पास है, 2 × 2 के पावर, देखो स्क्वायर, 2 गुणे 2 दूना 4 दूना। अब बताओ कि एल वाले घर में कितने संख्या, यानी 8 गो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। हम 1 से लेके कितने इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 8 के बाद हम इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रखेंगे। रखेंगे तो क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झगड़ा होगा ना। तो याद रखना कि एल के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो एल के पास 8। अब एल के बाद कौन सा आता है, एम आता है। क्या आता है, एम आता है। चलो हम एम में देखते हैं, एम की संख्या कहाँ से स्टार्ट था, 3 से। तो हम एन बराबर क्या रख दे, 2 × n के पावर 3, यानी स्क्वायर करेंगे, तो 2 दूना 3 3 का 9, 2 दूना कितना, 18। अब बताओ कि एम की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 18 गो आदमी। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, हो अरे ज्यादा वैसे क्या करेगा, क्योंकि उसके पास उतना शक्ति है रखने के लिए, इसलिए भाई रख रहा है। एकरा पास 2 गो का शक्ति था तो 2 गो लिया, अब इसके पास 8 गो था तो 8 गो लिया। एकरा पास कितना शक्ति है, 18, ये 18 ले लिया। अब हमको पढ़ाने की शक्ति हजारों लाखों में है, तो क्या करेंगे, फैन बंद करो, बैटरी लो है, बंद करो जल्दी, अभी बैटरी बोल रहा है, नहीं सुनाई दिया तुमको, जल्दी बंद करो। चलो समझ गया लो ना। अब इसके बाद कौन सा घर बच गया, एन बच गया। बबुआ रहल एन की बात ना। अब रहा 4 नंबर एन की। एन में कितने घर रहेंगे, अब हमको यानी आदमी कितने भरेंगे ना, तो 2 × 4 का स्क्वायर। देखा बबुआ, 2 ही कम गुणा करब तो 4 चौका 16 दूना, अरे बाप रे, एकरा पास कितना रहेगा हो, 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 32 रहेंगे। देखो तो सबसे ज्यादा तो इसके पास है, कितना है
32 गो इलेक्ट्रॉन है। ऐसे याद रखना, के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एल के पास और एम के, और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी 4 गो घर में हमने टोटल इलेक्ट्रॉन को बांटा। देखो इसमें 2, इसमें और इसमें और इसमें 32 हो गए ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को बांटा गया, ठीक है। अब इस तरह से क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन को बांटा गया। लेकिन अभी यहीं पे नहीं, अभी और आगे है। देखो अभी और आगे लिखे हैं कि हमें पता है कि हमने कक्षा की बातें किया था। किसके बात किया था? कक्षा के। हमने कक्षा बताए थे ना, लेकिन कक्षा क्या नाम था उसका? यही ना था। हमने पता किया कि इन सभी के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे। पहला में, इसमें और इसमें 32 भरे थे, यही ना भरे थे। इसके अलावा इन सभी के लड़का है। देखो इसका एक लड़का होता है, इसका एक लड़का जिसका नाम है एस। देखो जहाँ पे लिखे लिखा है ना कि इसका नाम होता है उपकक्षा। हमारे पिताजी, हम पिताजी के क्या है? लड़के हैं। तो उन्हीं तरह से है सब एक पिताजी। ये पिताजी के क्या है लो सर? बेटा चाहे बेटी जो भी हो, है ना। लो इसके अंदर क्या भरना है? देखो याद रखना कि पहले का एक ही को लड़का है, उस लड़का का नाम सा नहीं एस। क्या नाम है? एस। अब रही बात एल की, तो इसमें 2 लड़का एस और पी। कौन को लड़का? एस और पी। इसका 2 लड़का कौन कौन? एस और पी। तीसरे में आ जाओ, एम के पास 3 गो लड़का एस पी और इसका 3 लड़का एस पी और क्या भरेंगे? डी भरेंगे। क्या भर दिए? डी। तो हेकरा में कौ गो? ये सब 4 गो। सीधा सी बात बाकी एस पी और डी एफ हो जाएगा। तो लिख देंगे ना एस पी डी और एफ होगा। हो गया। देखो इसका एक लड़का एस, इसका एस पी और इसका एस पी डी। इसमें इन सभी का नाम क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखे उपकक्षा। क्या है? याद रखना कि कोई भी अगर पूछा जाए कि कक्षा में उपकक्षा की संख्या कितनी कितनी होती, तो पहला कक्षा में एक कक्षा, यानी पहला कक्षा है ना, के कक्षा में कौन सा है? वो एस कक्षा, उपकक्षा। इसका नाम उपकक्षा। क्या नाम है इसका? उपकक्षा इसको कहते हैं। सभी को हम लोग क्या कहेंगे? उपकक्षा। तो के में एक संख्या होती है उपकक्षा की, जो का नाम है एस। दूसरे वाले में 2 होते हैं, एस और पी। तीसरे में एस पी डी होते हैं। चौथे में एस पी डी और एफ होते हैं ना। तो जब इनको लोग के मान लो कि शादी हुआ तो इन लोग का लड़का हुआ ना, इन लोग का भी तो लड़का होगा, एहू का तो होगा, सबका होगा ना। अभी तब पता चलेगा कि किसके घर में कितना अभी भरल है। हमने भरा था ना कि एकरा में 2 गो, फिर इसमें 8 गो, 18 गो, फिर इसमें 32 गो। तो है सबका लड़का ना मिलके ही में आया, जिसको हम लोग क्या लिखा था? 2n का स्क्वायर लिखा था ना। तो इसी तरह से इसमें भी भरेंगे इलेक्ट्रॉन। इसको देखो क्या कहते हैं, देखो लिखा है ना। देखो उपकक्षा एस पी डी एफ, 4 गो हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, एस पे 1 2, कै गो भरे? 2 भरे ना। इसमें कक्षा में देखो कै गो हुआ? 5 गो हुआ। 6 1 7 और मान लो यहाँ से 8 गो भरे ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 गो। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 8 गो। 8 गो नहीं ना भरेंगे कहता? हाँ ये गलत हो गया। देखो एस और ये हो गया पी। इस पे भरते हैं 1 से लेके कै गो? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 से लेके कै गो? 2 गो। और इस पे भरते हैं बाबू 1 से लेके कितने इलेक्ट्रॉन? 6 गो भरा जाता है। कितना? 6 भरते हैं।
तो 6 भर दिए, तो इस पे कितना है 1 से लेके 10 तक, कितने भरते हैं 10 तक, और इस पे 1 यानी 14, कितना भरेंगे 1 से लेके 14 भरेंगे। अब ये मत कह देना कि 1 से लेके 1 भर के फिर 14 भर दे, ऐसे नहीं भरेंगे। इसका रूल्स होता है, क्या होता है इसका रूल होता है भरने के लिए। हमने अभी इसके पहले ना बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या बताए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये सब का सब बेसिक कंसेप्ट है। अगर मान लो कि कोई पेड़ लगा हुआ है, अगर उसका जड़ मजबूत ना होगा तो पेड़ क्या होगा, रहेगा ना, गिरबे ना करेगा, गिरने के बाद क्या होगा, दांत मुचियार दिहन है, दाढ़ी हाथ टूटेगा ना। तो उसी तरह से ये है, अगर हम इन सभी के बारे में ना जानेंगे ना तो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे नहीं, हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा। हमको पता है ना कि पूरे परमाणु कै गो है, 1 से लेके 18 गो है, कितना है 118 गो। इसी 118 को हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरह निकालना है, ठीक है। 118 को हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, वही ना निकालना है। तो हमको सीधा सा जवाब है कि इस पे हम किस तरह से भरे, एस पर 1 से 2 गो भरना है, जहां जिसकी जितनी जरूरत होगी उतना ही हमको क्या करना है, भरना है। मान लो कि हम बाजारे गए, हमको 5 केजी का आलू का जरूरत है, तो क्या हम एक से ज्यादा खरीद लेंगे, तो 5 केजी लाएंगे, 5 केजी ना लाएंगे। अरे भाई इससे कम भी ला सकते, क्या कि पैसा के वजह से, अरे पैसा कम होगा तो कम न ला नहीं देंगे, 4 केजी ले लेंगे, 3 केजी ले लेंगे, 2 केजी ले सकते हैं, 1 केजी भी ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। क्या है कम, इसके वजह से तो पैसे की कमी के। तो उसी तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इस पे कम भरा जा सकता है। इसको पूरा फुल फिल करने के लिए हमेशा कई इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2, यानी पूरा अपने अंदर भरने के लिए, एक घर को पूरा करने के लिए 2 आदमी चाहिए। क्या एक आदमी से घर नहीं चलता, चलता है ना, 1 से भी चल जाएगा, 2 रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन 2 के बाद तीसरा आएगा तो तीसरा इस पे कभी नहीं लेगा। कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा, कहेगा कि तू आ जा हमारा पास, हमारा में ढेर जगह बा ना, एकरा लगे नहीं खे तो कहे कि ते भाग जो ओकरा पी के लगे, तो जल्दी जो यहाँ से रख ली। तो यो कही हमारा में कौ आदमी रही, ज्यादा से ज्यादा 6 आदमी, कितना ज्यादा से ज्यादा 6 आदमी। 7वां आदमी जाएगा तो क्या कहेगा, तुम भाग जाना तो मोरबे करेंगे। तब तो भाग के केकरा लगे, डी के पास आएगा, डी के पास आएगा ना, डी कहेगा कि आओ हमारा में तो 10 आदमी कम से कम रहेंगे, तो 10 आदमी यहाँ पे भी आ जाएगा। तो 10 आदमी आने के कारण क्या हुआ, 11वां आएगा तो ये भी कहेगा ना हमारा पास जगह नहीं, तो यो क्या करेगा, ये कहेगा कि तू चला जाए एफ के पास, तो कहाँ आ जाएगा एफ के पास। तो एफ कहेगा कि भाई हमारे पास बहुत जगह है, 1 से लेके 14 व्यक्तियों को हम अकेला रख सकते, तो ये इतना रख सकता है, ठीक है, ये कितना रख सकता है, 1 से लेके 14 व्यक्तियों को रख सकता है, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह से हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ठीक है। तो इसका एक रूल होता है, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है। देखो कॉपी निकाले हो ना, तो निकाल लो। हाँ, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। किस तरह से फॉर्मूला बनाते हैं, ध्यान से देखो, इस पे देखो, गिनती सबको आती है ना, अरे ज्यादा हमारा गिनती के नहीं काम, 8 गिनती तक चाहिए, 1 से लेके कितना 8 गिनती, 100 तक हम रोक नहीं के जरूरत, कितना चाहिए, हाँ 108 ना बुढ़बक, एक कहिए, 1 2 चला एक छोड़कर, 1 यहाँ 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, चलो 7 तक रहना तो बहुत हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले उपकक्षा के नाम क्या लिखे थे, एस, क्या लिखे थे एस, तो बबुआ हिम्मत सब में एस लगाओ चल जाए, ठीक बा। क्या लगाना है हमको, एस लगाना है, सब में एस फिल करते चले जाएंगे। एस फिल कर दिए, देख लो क्या फिल किया हमने, एक रूल्स तैयार। अब गिनती सीखो, हम तुम लोग का सिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सीखो।
अब यहाँ पे देखो, एक और दो को छोड़ना है। किसको छोड़ना है? अब याद करो, 3 के पहले क्या आता है? 2 आता है ना। तो देख बबुआ, यहाँ 2 आ गई। हेकरा पहले, हेकरा पहले, इसके पहले, हेकरा पहले। अब बताओ कि उपकक्षा एस लिख दिए, इसके बाद क्या था? बोलो जल्दी। इसके पहले क्या लिखे थे हम? अरे पी लिखे थे। तो इसके अंदर क्या भरेंगे? पी भर दिए। देखो भाई, पी का भर दिया, पी भर दिए ना। तो एस हो गया, पी हो गया, बचा डी और एफ बचा। अब देखो, फिर से गिनती में आ जाओ। 1 2 छोड़ देना है, नहीं 2 3 क्या करना है? अब 4 के पहले क्या आता है? 3 आता है ना। हमने 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा ना। अब एस पी तो हो गया, क्या बच रहा है? डी। चलो डी की बातें कर ले। चलो डी लिख दे, डी, फिर यहाँ डी, फिर यहाँ पे डी हो गया। अब देखो, अब इसके पहले क्या आता है? इसके बाद क्या बचेगा? देखो ये बच गया 3D 4D 5D हो गया। एफ बचा ना, तो 2 को छोड़ना है, 1 और 2, यानी 3 को और 4 को छोड़ना है। तो 4 के पहले और 5 के पहले क्या आता है? 4 आता है ना। बाबू जगह कम पड़ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक एगो से काम चल रहा है। नीचे हम लोग 5 लिख देते हैं उसके साथ। तब अब बताओ, यहाँ पे लिख दिया हमने, तो एफ हो जाएगा ना, क्योंकि एफ है ना बचा है। अब देखो, सांप तो जन्मे कर, सांप के चलेला है, सांप चलता है ना। चलो आ जाओ, सांप सांप खेलते हैं। चल भैया, यहाँ एंट्री मार। कहा? प्रवेश द्वार। कब हो? प्रवेश द्वार का है? हमने के एंटर करे के बा, दरवाजा में ढुक जाए के बा। ढुक के कहा जाए के बा? किन्ने एकरा में। तो एकरा के हैंग नहीं आना है, इसको बैकवर्ड करना, फिर पीछे जाना इसके, ठीक है। पीछे से आके इसके अंदर पीछे से ही घुसना है, चोरी की तरह। फिर जाना है इसे, फिर चोरवन की तरफ टूपी में आना है। अभी मत करना कि हिमा से हिमा का न टप गई, नहीं, ऐसे नहीं है। कहाँ जाना है? इसके बाद फिर पीछे से जाना है चोरवन की तरह। चोर कहाँ से जाता है? वो कि तो छत पे चढ़ के पीछे से आएगा, तबे ना चोरी करेगा। हमको भी चोरी करवाना है लोग से। किसका चोरी करवाना है? तो इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। अब देखो, फिर इसको ऐसे भरना, फिर यहाँ पे, और फिर इसमें ऐसे नहीं, फिर इसको पीछे जा, पीछू जा ना। हाँ चलो, इस तरह से फिर ऐसे भरना है, फिर ऐसे भरो, ठीक है, इस तरह से। देखो फिर हमने भर दिया, देखो ऐसे भर दिया ना। लो देखो, भर दिया। इस तरह से आगे भी अगर हम बनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भरना है। इसको बनाओ जल्दी से। हाँ, इसी तरह से बनाना है। वीडियो रोक देना बाबू। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, ये जानते हो ना। अब देखो, सबसे पहले तत्व का नाम क्या आता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन को हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बताए थे? इसी। क्या बताए थे? इसी बताए थे ना, कि हमको इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। हम कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे? ठीक है, देखो ध्यान से इधर। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पढ़ के बताओ। इसको पढ़ने का बता दे रहे कि कैसे पढ़ेंगे। अलग कर रहे हो, सुनो इधर, बहुत मार खाएगा हमसे। पढ़ने का देखो तरीका, किस तरह से पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। इन सारे चीज में एस लगा है ना, इधर पी लगा है, इधर डी, और यहाँ पे फोर। देखो ध्यान से, 1s, क्या पढ़ेंगे इसको? 2s, 3s, 4s, 5, 6s, 7s। उसके बाद 2p, 3p, 4p, 5p, 6p कहेंगे ना। उसके बाद
3D, 4D, 5D और ये 4F, ऐसा ही ना लिखा है। तो देखो, अगर हमको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो सबसे पहले इसको याद करना होगा। इसको इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम को, माने किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब मान लो कि घर में कहा जाएगा कि सबसे पहले बड़ आदमी को रखो, चाहे या तो सबसे पहले छोटे व्यक्ति को रखो। किसको रखे? तो सबसे पहले हमको क्या रखा गया है? छोटे व्यक्ति को, यानी 1s क्या है? सबसे छोटा। उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद फिर 5, उसके बाद फिर यहाँ ना फिर है दे। ऐसे अभी ना बताया कि चोर चोरी करते समय आगे से सीधा घर सामने से ना ढुकेगा, ना तो पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा ना। इसी तरह से हमको पीछे से जाना है, आगे से हिम्मत से हिम्मत टपने के जाने का आसान समझे खातिर नहीं, इसको जाना कहाँ से? पीछे से। हर वक्त में 1s के बाद 2s ना आता है, 2s के बाद 2p, फिर 4s, 3d, 4d और 5s, 4d, 4, 5p और 6s, ऐसे ना हुआ। सबसे पहले देखो 1s है, हमने बताया था कि s में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 1 से लेके कितना? 2 भरते हैं। अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन हमको जरूरत कितने का था? अभी ना बताए कि 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा हम रख सकते हैं ना एगो। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा 1s1। क्या लिखेंगे? 1s1, क्योंकि सबसे पहले क्या है? 1s है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन जितना होगा इसके सर के ऊपर लिखा जाएगा, पावर में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? पावर में। क्या लिख दिए? 1s1। दूसरे नंबर का नाम आता है हीलियम। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 2 है। अब बताओ, इसका अगर इसी हम लिखे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखो क्या है, अब ये मत कर देना कि हेकरा में तो हमने लिख देनी 1s, ओकरा बाद कहा जाएगा 2s, ऐसा नहीं है। हर तत्व के लिए शुरू से क्या लिखना? हर तत्व के लिए उसका शुरू से लिखा जाएगा, ठीक है? कहाँ से लिखेंगे? शुरू से 1s से लिखा जाएगा। किसके किसके लिए? कि हर तत्व के लिए, क्योंकि इसका तो काम खत्म, इसका कहानी दूसरे वाले की ना बारी है। यूं ना कहे कि भाई हम पहले से भरेंगे बाद में से नहीं, ये पहले से ही भरेगा। तो फिर क्या लिखेंगे? 1s, है ना। हमने क्या लिख दिया? 1s लिख दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन देखो तो कितना है? इसके पास 1 था तो 1 भरे थे, इसके पास क्या है? हमको पता है कि s पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हमने क्या कर दिया? इसको 2 भर दिया। क्या भर दिया? 2 भर दिया। ये हो गया ना 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हिंदी में लिख देना इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब तीसरे वाले की बारी है। देखो, इसको मिटा देना, ठीक है? इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है? हाँ, बोलने दो। चलो देखो, अब हमको लिखना है लिथियम। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या क्या होती है? 3 होती है, ठीक है ना। इसको हम Z बराबर E बराबर क्या लिखते हैं? Z का मतलब परमाणु संख्या, E का मतलब इलेक्ट्रॉन और P का मतलब प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितना दिख रहा है हमको, और इसी लिखे तो किस तरह से लिखेंगे? बोलो, कौन बताएगा इसका? बोलो सबसे पहले 1s, है ना। तो 1s 2 से ज्यादा नहीं भरेंगे गधा कहीं का। 1s, उसके बाद ये तो भर गया ना, क्या करेंगे? यहाँ पे कम्मा लगाएंगे। क्या लगाते? कम्मा।
अब 1s के बाद देखो क्या है, 2s है, तो हम लिख देंगे 2s। इलेक्ट्रॉन कैगो था, 2 गो तो भर दिए, बच गए कैगो, एक ऊपर कैगो लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो देखो जितना हमको जरूरत है, हमारी बात ध्यान से सुनना, जितने हमको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतना ही हमको भरना है। अभी ना जी यहाँ पे 3 गो बता करके 5 गो भर, ऐसे नहीं, कै गो है, 3 गो है तो तीनों गो को भरेंगे जहां तक वो भर जाए, चाहे 3s पे भर जाए, 4s पे भर जाए, कुछ भी पे भर जाए, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही को फिल करना है। 3 गो था, 1s फुल हो गया, हमको पता है ना कि एक पर 1s पर 2 ही भरेंगे, उसके बाद से ज्यादा नहीं भर सकते। तो 1s2 भर गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, 3 में से 2 घट गया, कितना बचा 1। दूसरे के लिए क्या लिखेंगे 2s, तो 2s पे एक ही को ना बचा, तो 2s पे क्या लिख देंगे 1। ये 1s2 2s1, ये लिथियम का हुआ। लिथियम के बाद क्या आता है बेरिलियम, इसकी परमाणु संख्या 4 होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। अब बताओ इसी का होगा इसका, तुम लोग बताओ। सबसे पहले 1s, 1s कै गो 2 गो, कमा, उसके बाद 2s, 2s पर कितना 1 कैसे भरेंगे, 4 में से 2 घट के 2 ही ना बचा, कितना भर देंगे 2 भर देंगे। 1s2 और 2s2, 4 हो गया। अब देखो 5वें वाले की बारी, ठीक है, अब 5वें वाले की बारी देखो कैसे भरेंगे, ठीक है, एकदम आराम से समझना। 5वां पर आता है बोरान, बाबू बेटा बोरान ना, बोरा नहीं बोरान होता है, कहा आता है बोरान। इसके पास इलेक्ट्रॉन 5 गो है ना, तो सबसे पहले देखो क्या लिखे हैं, तो हम बबुआ लिख देनी 1s, कै को भरेंगे। अब बताओ 2s तो भर गया, 5 में से 2 तो निकल गए, बचल कै गो 3 गो खातिर का लिखेंगे 2s, तो कामा देख के का लिख दे 2s है, 2 बार है, s पर हमेशा 2 रहेगा, कितना हमेशा नहीं, जितनी की जरूरत होगा उतना ही भरेंगे। अभी फिलहाल हमको कितनी जरूरत था 2 बार, अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन, अभी 1 बचा है, काहे से जोड़ो 2 लेकिन दिख कै गो रहा है, अभी भी 1 बचा ना, तो देखा हयो भर गए, बाकी बचल 2p, का लिख देंगे हम 2p, कै गो लिखेंगे, कै गो बचल था, 1 गो बचल था, 1 गो लिख दिए। अब जोड़ लो 2 2 1 हो गया। अब कार्बन की बारी है, बेटा कार्बन कहाँ बढ़ा, आजा 6, कै गो होता है 6 होता है, चल यहाँ 6 हो गया, ठीक है। कैसे भरेंगे ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या लिखा था 1s, कितना 2 बार दिए, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद फिर 2s पर 2 गो, कितना बचा, अभी भी 2 बचा है, तो क्या लिखेंगे 2p, कम्मा नहीं लगाएंगे 2p, क्या लगाएंगे, कितना भरेंगे 2 भरेंगे, कहा से 6 गो ना भरना है, 2p 2 भर दिए, हो गया। गिन लो 2 2 और 2 गो, दलो से हाथ भर गए रे भाई संतुष्ट। अब बोलो 7 पे नाइट्रोजन, कह रहे नाइट्रोजन ना, चलो आ जाओ, 7 लिखे है नाइट्रोजन, चलो बताओ 1s, पढ़ो ऐसा ही पढ़ेंगे, 1s2 कम्मा 2s, अब बताओ हाँ भाई बोलो, अरे 4 गो तो लिख देनी, बचल कै गो बा, हमरा पता बा कि p पर कै गो भरेला हो, अभी 1 से लेके 6 गो भरेगा। देखो क्या गनिया, p1 भी लिख सकते हैं, p2 लिख सकते हैं, p3 p4 p5 और p6, हो गया। यहाँ पर देखो p2 तो लिख दिए थे ना, बचा कितना p3, क्या लिख देंगे p3, गिलो 7 गो, 4 3 भर गया, कोई दिक्कत एकदम ना दिक्कत हुई,
एकदम टैबलेट कैप्सूल। अरे कैप्सूल हमार दवा, ठीक है, हो गया ना। अब किसमें ऑक्सीजन आता है? 8 नंबर पे क्या आता है? हम मिटा देवे, चला मिटाई देते बनी, ठीक बा। ऑक्सीजन, ये बुढ़बक ऑक्सीजन लिखा रहे, ऑक्सीजन 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो। 1s 2s। बारे बाबू सीख गया लो यार, हाँ बोलो, गुड दिमाग। कितना? 2p4, क्योंकि 4 अभी पी पर तो 6 तक जाएगा ना। चलो 4 चरी 8 को हो गए लो। चलो अब बोलो 9 पे फ्लोरीन, 9 का फ्लोरीन 1s 2s 2p आ जाएगा। 5 हो गया। अब बेटा नियान ट्रिपल बड़े है दे, चला जा नियान, एक नाम का है नियान, भर देंगे ना। 1s 2s, ला ये तो भर गया, खत्म, टाटा ना। इसे करेंगे ना, देख लो 10 तक तो हमने भर दिया ना। 1s2 2s2 2p6 भर दिया ना, देख लो 10 हो गया। अब भरेंगे 11 पर, ठीक है, सीख लो। अभी फिलहाल हम 20 तक बताएंगे। सोडियम पर, इसका नाम क्या है? 11 पर है। सोडियम किस पर है? Na का नाम है सोडियम, इसको क्या कहते हैं? बताओ क्या भरेंगे? 1s 2p, 6 तो भर गए, 10 गो है ना। 1s2 2s2 2p6 10 हो गया। बचल कितना अभी? देखो 2p तो भर गए, ओकरा बाद क्या है? 3s1, क्या भरेंगे? 3s1 क्या भर देंगे? 3s1 कैसे है तो पूरा फिल हो गए। ओकरा बाद से ही कहेगा कि हमारे पास जग है, अब तो तू चला जा किसके पास? 3s के पास। तो 3s के पास कितना? एक भर दिए। अब बारी है मैग्नीशियम की, किसके? मैग्नीशियम 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। 1s 2s 2p 3s, बोलो 2 भर दिए। 3s2 भर गया। ये हो गया 12 तक। अब भरेंगे 13 का, एल्युमिनियम। 13 का क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम में देखो 1s 2s 2p 2p कितना हो जाएगा? 2p6 3s मारेंगे गदावा। अभी बोले ना कि 2 से ज्यादा नहीं भरेंगे। 3s क्या हो जाएगा? 3s के बाद से देखबा कहाँ कुछ लौकता है? 3p बा, कहाँ है? 3p आ गया, तो 3p1 क्या भर देंगे? 3p1 हो गया ना। चलो मिटा दे, हो गया ना। अब भरेंगे 13 के बाद क्या होता है? 14 सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन इसका नाम है। SI का नाम सिलिकॉन है, ठीक है ना। SI सिलिकॉन, ठीक है। 1s बोलो, 2s 2p6 3s 3p 2 हो जाएगा। हो गया ना। 14 15 हो गया। फास्फोरस, फास्फोरस पे क्या है? 15 है ना, P। इसका ना 1s 2s 2p 3s 3p। अरे 2 को भरल बा, क्या भर देंगे? 3 भरेंगे ना, तब ना 15 होगा। अब आ जाओ 16, कौन सी हो? सल्फर। इसका नाम क्या है? सल्फर नाम है। बबुआ का नाम का है सल्फर। 16 है ना, देखो 1s 2s 2p 3s
और 3p 4 हो जाएगा। 16 होगा ना। यहाँ पे 10 अच्छे कितना हुआ? 16। 16 हो गया। अब देखो 16 के बाद 17 क्लोरीन क्या आता है? क्लोरीन आता है। क्या आता है? क्लोरीन आता है। देखो 17 पर क्लोरीन आते हैं, इसका नाम क्या है? 1s 2s 2p 3s 3p। अरे 5 4 को भरे थे ना, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आता है आर्गन 18। क्या आता है? आर्गन 18। तो 1s 2s 2p 3s 3p 6। 5 को तो लिख दिए, 3p क्या हो जाएगा? 6 हो जाएंगे। ये हो गया पी तक खत्म। अब उसके बाद क्या आ जाएगा? 4s आएगा। ठीक है ना। तो 18 के बाद क्या आता है? 19 पोटा। ये पोटा नहीं, इसको कहते हैं पोटेशियम। क्या कहते हैं? हाँ, तो 1s 2s 2p 3s 3p 6 होगा। उसके बाद 4s 1 हो जाएगा। ठीक है। अब लास्ट बच गया 20। हाँ, जिसका नाम क्या है? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। हाँ, क्या पशु लखा लो। इसका नाम क्या हो गया? 20 ना। 1s 2s 2p 6 3s 3p। उसके बाद 2 4s 2। यहाँ 20 तक तुमको कंप्लीट, तुमको 10 तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक 20 तक। ठीक है। 20 तक हमको 10 तक की जरूरत पड़ती है। ठीक है। उसके बाद से अगले क्लास इंटर 12th में जाएंगे तो हमको सबसे ज्यादा की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है। यहाँ तक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से क्या करेंगे? निकालेंगे। हाई याद रहेगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना। चलो।